तो 30-35% अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बन के आने लगी है। श्रेयांश, आपकी क्या सेंस है, किस तरह से आप प्राइसेस देखते हैं और आपका इमीडिएट फीडबैक ऑन ग्राउंड किस तरह का रहा? जी, सो इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग जनवरी, जैसे आशीष भाई बता रहे थे, आई ऑल्सो एग्री। देयर बीन, क्या हुआ था जनवरी में जब इतनी तेजी से भाव बढ़े थे तो देयर वाज अ ह्यूज पैनिक सिचुएशन। और इतनी पैनिक सिचुएशन थी कि जिनकी अप्रैल, मेरी कई कस्टमर से बात भी हुई जिनकी अप्रैल में भी शादी है, वो जनवरी में खरीदारी करते बिकॉज उनको लग रहा था कि अब ये भाव 190 के ऊपर ही चला जाएगा। सो दैट वाज अ बिग मतलब फ्रेंजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर एकदम से जब भाव धड़ाम हुए, स्पेशली बजट के अराउंड टाइम पे जब हुआ है ये, तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है एंड देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी सिचुएशन। तो उसमें कस्टमर एकदम से ठहर गया है, रुक गया है। और ओवरऑल बाइंग का फर्क मैं अभी फरवरी में देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लोग जो जनवरी में ज्यादा ले रहे थे, स्पेशली ज्वेलरी बाइंग फॉर वेडिंग्स, वो अभी कम हुई है। सो या तो वन ऑप्शन इज दे आर थिंकिंग कि ये भाव अभी जो 158 160 के बीच में जो चल रहा है ये और गिरेगा एंड वील बाय देन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वेट फॉर द लास्ट मिनट। दूसरा, जब तक ये भाव फिर से नहीं बढ़ेगा, आई डोंट थिंक सो दैट अगेन कस्टमर कॉन्फिडेंस विल कम बैक। दैट्स आई फील। और प्राइसेस में आपको क्या लगता है श्रेयांश, कैसे प्राइसेस रह सकते हैं अब सोने में? एक बैक ऑफ द एनुअल अब कैलकुलेशन यहाँ पर सभी करते हैं कि यहाँ से अब किस तरह के प्राइसेस रहेंगे? सो द वे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज, एंड रोज कुछ ना कुछ नई बात है। अभी वो टैरिफ का फिर से रिवीजन आया है, सो वी आर सीइंग हाउ दैट विल बी टेकन इफेक्ट। बट लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कीप्स हैपनिंग। बट प्राइस मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन इट्स ऑलवेज अपवर्ड, क्योंकि आई वुड वांट कि आगे अक्षय तिथि भी आगे आएगी तो उस तक तो काफी प्राइस में बड़ा एक बिग ग्रोथ मुझे दिख रही है प्राइस। एक लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कि स्टडेड ज्वेलरी का यहाँ पर क्या सिनेरियो है, क्योंकि काफी सारे जो डायमंड में डील करते हैं उनका ये मानना है कि बिकॉज डायमंड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है और सोने में जिस तरह की हाई थी उसका एक फायदा स्टडेड को मिला। तो मनीषा जी, लास्ट टाइम ऑल्सो भी हमारी इस बारे में बात हुई थी आपसे, एंड सेम थिंग मैं आज भी बोलूंगा, द ट्रेंड टुवर्ड्स डायमंड ज्वेलरी इज रियली इंक्रीजिंग। इनफैक्ट डायमंड ज्वेलरी इतनी अफोर्डेबल हो गई है, स्पेशली नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50, अब तो 55 to 58% जो वैल्यू आ रही है वो गोल्ड की वजह से आती है। जो डायमंड उसमें, जो गोल्ड उसमें चिपका हुआ है, लगा हुआ है, स्टडेड हुआ है, which is a huge amount, and diamond price are stable, so they have not gone down, they have not increased, so it's the best time to invest in it. Also मैं अगर प्योरिटी की आपसे बात करूं तो I would try to say कि 18 कैरेट से भी अब, जैसे कि संयम भाई बता रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में more people are going towards not only 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी but also 14 कैरेट, और 9 कैरेट की भी डायमंड ज्वेलरी इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज द मोस्ट बजट फ्रेंडली डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखेंगे वो 9 कैरेट में ही आती है और वो बहुत अफोर्डेबल है। वी हैव इवन लॉन्च, हमारा शिवाय काशी ब्रांड है, एट ओनली 7,000 रुपीज में वी आर डूइंग डायमंड के पीसेस फॉर वैलेंटाइंस। ऑल्सो वी हैव लॉन्च न्यू कलेक्शन एंड न्यू सीरीज which is doing extremely well and been very well accepted in the market, where people are buying based on the value because it is also hallmark। और जब हॉलमार्क होता है तो अपने अंदर एक संतोष हो जाता है कि ये जो मैं सामान ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो पूरा प्योर है, उसमें गवर्नमेंट की स्टैंप है, एंड वी आर गिविंग यू इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स ऑल्सो विच गारंटीज 100% नेचुरल डायमंड्स। तो ये ट्रेंड है यहाँ पे जो यानी कि सब तरीके की मार्केट है, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ज्वेलरी के तौर पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, फैलावट भी ले रहे हैं 18 कैरेट्स में और फिर 9 कैरेट। एंड श्रेयांश, ये तो देखना होगा 7,000 रुपए का वैलेंटाइन का क्या डायमंड में आप दे रहे हैं। आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। आगे बढ़ते हैं और आप सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आकर अब इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं, तो आप सबके यहाँ पर क्या प्लान्स हैं? श्रेयांश, आपसे पहले, जैसे आपने कहा वैलेंटाइन के लिए ऑलरेडी यहाँ पर प्लान इन प्लेस है, लेकिन फिर आगे विमेंस डे है, अक्षय तृतीया है, गुड़ी पाड़वा है, एंडलेस है। सो वैलेंटाइंस मैंने बहुत इंटरेस्टिंग थीम निकाली है। वी हैव डन 3 थीम्स। वन थीम इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा डोज ऑफ लव, जिसमें एक तो ट्रेडिशनल थीम होती है जिसमें कि सोचे एक मैन एंड वुमेन एक को गिफ्ट ऑफ लव देता है। द सेकंड थीम विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट ओनली यू सेलिब्रेट योर बेटर हाफ बट यू ऑल्सो सेलिब्रेट योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स एंड अदर पीपल इन योर फैमिली, विच वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रियली प्रमोट। एंड थर्ड थीम जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा है जो हमने इस बार चालू किया है वो है सेल्फ लव, कि हर आदमी हमें नहीं रिकग्नाइज करता, हम अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, और उस सेलिब्रेट करने के लिए हम खुद जाके अपने आप के लिए कोई ब्यूटीफुल डायमंड, नेचुरल डायमंड का ज्वेलरी लेते हैं जिसको हम पहनते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो इसमें टू एड ऑन टू दिस वी आर गिविंग स्पेशल रोजेस टू देम, वी आर गिविंग देम बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, वी आर गिविंग देम पर्सनलाइज्ड मैसेजेस ऑफ लव, and people are really really appreciating this and really enjoying this whole सही